जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अम्मी जान, आप खुद को इस कदर तकलीफ क्यों दे रही हैं? गलती जोधा बेगम की है। जोधा बेगम ने जलाल से सच छुपाया, झूठ बोला उनसे, और उन्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। जो भी हो, हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि जोधा ऐसा कर भी सकती है। जोधा मुगल सल्तनत की शान है। वो जलाल के लिए हमेशा बेहतर ही सोचती हैं। वो अपना फर्ज निभाना अच्छे से जानती हैं। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अम्मी जान, जरा महल का माहौल देखिए। हमारे कितने सिपाही उस एक इंसान, उस एक राजवंशी की वजह से मौत की घाट उतर चुके हैं, और आप कहती हैं कि जोधा बेगम की कोई गलती नहीं है। या अल्लाह, हम तो सिर्फ अब जलाल और जोधा के लिए दुआ ही कर सकते हैं। आप फिक्र मत कीजिए अम्मी जान, जोधा बेगम और शहंशाह दोनों ही समझदार हैं। आप देखिए, जल्दी वो इस मुसीबत से भी रास्ता ढूंढ लेंगे और सच सबके सामने जल्दी आ जाएगा। शहंशाह खुद गए हैं उस राजवंशी को पकड़ने के लिए, और वो जरूर पकड़ा जाएगा, और तब जोधा बेगम का असली सच सबके सामने आ जाएगा। तुम जैसे भगोड़े के साथ मुमताज के बगैर लड़ेंगे। बच सकते हो तो बचकर दिखाओ। ख्वाजा शेरा बनने की कोशिश में जनानियों की तरह लड़ने लग गए हो। एक राजवंशी कभी ऐसे नहीं लड़ेगा। क्योंकि ये राजवंशी आप पे प्रहार कर नहीं रहा, सिर्फ आपके प्रहार रोक रहा है। यही सही मौका है। जलाल पर वार हम करेंगे और इल्जाम लगेगा सूजा महल पर। हरम में आकर बहुत बड़ी गुस्ताखी की है तुमने, लेकिन तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी। तुम हथियार के बगैर हो। तुम्हें बिना हथियार के मारेंगे। नहीं आदम, नहीं। उस शख्स का पीछा करो जिसने हम पर हमला किया है। तुमने हमारी जान क्यों बचाई? हम तो तुम्हें मार डालना चाहते थे। क्योंकि हमने अपनी बहन जोधा को
वचन दिया था कि हम उसके सुहाग की सदैव रक्षा करेंगे। कौन हो तुम? बताओ मैं कौन हो तुम? सुजामल, जोधा बेगम का भाई? एक गैर मर्द के साथ नाजायज रिश्ता बनाते हुए आपको शर्म नहीं आई, लेकिन इसे कबूल करने में आपको शर्म आ रही है जोधा बेगम? क्या आप जोधा बेगम उस शख्स को जानती हैं? हाँ। क्या आप उससे हमारे निकाह से पहले भी मिली हैं? हमारे लेना से अपने कहने के लिए जवाब दीजिए, क्या आप उससे मिली हैं जोधा बेगम? हाँ। क्या आप उससे चाहते हैं, उससे मोहब्बत करती हैं? जितना पूछा जाए इतना जवाब दिया जाए। बताइए हमें कि क्या आप उससे मोहब्बत करती हैं? हाँ। हम आपको इस रिश्ते से आजाद करते हैं और खुदा के लिए कल सुबह सूरज की पहली किरण गिरने से पहले आप चले जाइए यहां से। हमसे क्या गुनाह हो गया है? जोधा बेगम अपने भाई से मिलती थी और हमें कुछ और समझ लिया। या खुदा, हमें माफ कर दीजिए जोधा बेगम, हमसे गुनाह हुआ है, हम आपके गुनहगार हैं। अब चाहे तो हमें सजा दे दीजिए, दुनिया की सबसे कड़ी सजा, लेकिन हमें माफ कर दीजिए जोधा बेगम। लेकिन काश जोधा बेगम आपने हमें एक बार तो बताया होता, एक बार तो अपने यकीन के काबिल समझा होता हमें। रुकिए, अभी शहंशाह किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। हम शहंशाह से मिल रहे हैं। शहंशाह, हमें आपका यह रवैया समझ में नहीं आया। ये वही सुजामल है जिसने मेवात में हमारे आदमियों को मारा था। सजा देने के बजाय आप उसका इलाज कर रहे हैं। मेवात पर हुए हमले का खामियाजा से देना ही होगा, मगर यहाँ नहीं, इस वक्त नहीं, ऐसे नहीं। हम बुज़दिलों की तरह एक जख्मी बर्बाद नहीं कर सकते हैं। ये वही सुजामल है जिसने जश्न में आपको मारने की कोशिश की थी। अगर ये हमें मार नहीं चाहता था तो आज मैं बचाने के लिए इस तरह जख्म नहीं खाता। मामला कुछ और है और हमें उसकी वजह तक पहुंचना है। अब सुजामल कैसा है? हकीम साहब इलाज कर रहे हैं हुजूर, कुछ ही देर में होश आ जाना चाहिए। क्या वो गुस्ताख राजवंशी पकड़ा गया शहंशाह? हाँ, और हम पर जानलेवा हमला भी हुआ था, लेकिन उस वक्त तुम कहाँ थे? वो हम भी उसी राजवंशी को ढूंढ रहे थे, मगर जंगल के दूसरी तरफ। हमें लगा कि अगर वो वहां से भागने की कोशिश करेगा तो हम उसे धर दबोचेंगे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, सुजामल को होश आ गया है। हम नहीं जानते कि इस सुजामल को हमारी साजिश के बारे में कितनी मालूमात है और वो शहंशाह को क्या क्या बताने वाला है। ये लीजिए, ये अर्क पी लीजिए, इससे आपका जख्म जल्दी भर जाएगा। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कहते हैं दवा और दुआ हर जख्म की जरूरत होती है। आप इसे पी लीजिए। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। हमें एक बात समझ नहीं आई,
आप एक राजवंशी होकर एक ख्वाजा सरा के भेष में हमारे महल में दाखिल हुए, क्या आपको जरा भी अजीब नहीं लगा? लगा था, परंतु हम एक राजवंशी हैं और अपने वचन का पालन करना हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। और उसी ने हमें विवश किया कि हम आपके हरम में आए। हम समझे नहीं। हमने जोधा को वचन दिया था कि हम सदैव उसके सुहाग की रक्षा करेंगे, किंतु जैसे ही हमें पता चला कि उसने विष पी लिया है, हम उससे मिलने के लिए आगरा चले आए। मंदिर में भेंट करने के बाद हम लौट ही रहे थे कि तभी हमने अबुल माली और एक व्यक्ति जो कि महल से ही है, उन्हें आपकी हत्या का षड्यंत्र रचते हुए देखा और इसीलिए हम यहां रुक गए। उन्होंने जश्न में आपको मारने की योजना बनाई थी और इसीलिए हमें जश्न में आना पड़ा। हमने आपके अतालिक अदगा साहब, उनके पास एक बालक के हाथों ही संदेश भी भिजवाया था कि आपके प्राण संकट में हैं। वो आप थे? जी हाँ, हम वही थे। और जश्न के दौरान हमने उस व्यक्ति को मारा जो शहंशाह को मारने के लिए यहाँ आया था। पर हमारा दुर्भाग्य, उस सबका दोष भी हमारे माथे पे मढ़ दिया गया कि हम आपकी हत्या कर रहे हैं। इस सबके पीछे कौन है, यही जानने के लिए हम आगरा में आए और हमने ख्वाजा सिरा का रूप लिया। पर उससे पहले कि हम उस तक पहुंचते, आपको हम पर संदेह हो गया और उसके बाद जो हुआ वो आप अच्छी तरह से जानती हैं। हम अपने कार्य का कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते, किंतु इतना अवश्य कहेंगे कि हमारा लक्ष्य पवित्र था और आपके हरम की हर एक स्त्री को हमने मां और बहन की दृष्टि से देखा। और हाँ, एक बात और, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपको बख्शी बानो जैसी बहन मिली। हमें जब भी जोधा की याद आएगी, उनका स्मरण भी हो जाएगा। तुम मुगल सल्तनत के दुश्मन हो, तो फिर तुमने शहंशाह की जान क्यों बचाई? मुगल आज भी हमारे शत्रु हैं आदम खान, परंतु हम राजवंशी युद्ध के मैदान में अपने शत्रु को मारते हैं, छिपकर नहीं। और दूसरा, शहंशाह हमारी बहन के पति हैं और हम अपनी बहन का सुहाग नहीं उजाड़ सकते। जैसा कि आपने फरमाया, हम अब भी आपके दुश्मन हैं, तो अगर अब हम मैदान जंग में मिलेंगे तब आप क्या करेंगे? वहां केवल सारे शत्रु होते हैं जिन्हें समाप्त करके युद्ध जीतना ही योद्धा का उद्देश्य होता है। हम यहां ज्यादा समय रुककर आप मुगलों का उपकार नहीं लेना चाहते। या तो हमें बंदी बना लीजिए या हम जा रहे हैं। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपको यहां से जाने दें? क्योंकि अब तक आपने हमें बंदी नहीं बनाया। और दूसरा, आप एक योद्धा हैं, ना तो अपने शत्रु को इतनी सरलता से पकड़कर दंड देना आपको शोभा देगा और ना ही पीठ पे प्रहार करना आपको कभी आएगा। अब आगे दीजिए, अगली बार युद्ध क्षेत्र में मिलेंगे तो हमारी तलवार आपसे बात करेगी। हम आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे। जब हमने जोधा से पूछा तब उन्होंने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि वो एक राजवंशी है और हमने उससे वचन लिया था कि वो हमारे विषय में आपसे कोई बात नहीं करेगी। अब भी खामोश हैं आप? क्षमा चाहते हैं शहंशाह, हम विवश हैं। मजबूर तो हम भी हैं जोधा बेगम, इसकी वजह से। विदा दीजिए। शहंशाह, आपने हाथ में आए दुश्मन को छोड़ दिया? हाँ, क्योंकि वो एक सच्चे सिपाही है। बल्कि गैर तो मुझसे करना चाहेंगी जो हमारी वफादारी का दम रखता है और हमारे ही महल में रहकर हमें मारने के मंसूबे रखता है। अदगा साहब, आदम खान, उस गद्दार की तलाश की जाए
लेकिन एक बात का ख्याल रहे, बिना पुख्ता सबूत के किसी को छेड़ा ना जाए। आप सब जा सकते हैं। हुक्म की तामील होगी हुजूर। हमें फौरन जोधा बेगम से मिलना होगा। हमने जोधा बेगम के बारे में ऐसा सोचा भी कैसे? इतना वक्त हो गया है उन्हें देखे हुए। उन पर तो आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए था हमें। अब उनसे मिलकर उनसे माफी मांगेंगे। वो जो कहेंगी सुनेंगे, वो जो ताना मारेंगी सहेंगे, लेकिन उनकी माफी मिले बगैर उनके सामने से नहीं हटेंगे। तुमसे हो गया बेवजह खफा, दिल भी पशेमन हुआ है। कैसे कहूँ मैं तुम माफ कर दो, दिल कशमकश में पड़ा है। मोती, सुजामल भाई साहब की कोई खबर मिली? कैसे हैं वो? सब कुछ ठीक हो गया है जोधा। सुजामल भाई साहब भी ठीक हैं। शहंशाह को सच पता चल गया है। वो जान गए हैं कि दिलावर खान वास्तविकता में सुजामल भाई साहब थे। उन्होंने सुजामल भाई साहब को मुक्त कर दिया है। आपका वचन भी भंग नहीं हुआ और सुजामल भाई साहब की प्राण रक्षा भी हो गई। जोधा, अब शहंशाह समय व्यर्थ नहीं करेंगे। जितना उन्हें समझते हैं वो तुरंत आपसे क्षमा मांगने आएंगे। उन्हें क्षमा कर देना, क्रोधित मत होना उन पर। हम आपके बहुत आभारी हैं कान्हा। आपने हमारे भाई साहब के जीवन की रक्षा की। आपको अंदाजा भी नहीं है हम आपको यहाँ देखकर कितने खुश हैं। आपको क्या लगा? आपने हमें यहाँ से चले जाने के लिए कह दिया और हम महल छोड़ के जा चुके हैं। उस पल को हमें याद मत दिलाइए जोधा बेगम, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। हो सके माफ कर दीजिए हमें। ये क्या कर रहे हैं आप शहंशाह? आप हमारे पति हैं। आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम फिर भी आपके गुनहगार हैं जोधा बेगम। जो हुआ उसे भूल जाइए। एक शंका थी जिसका समाधान हो गया। आप हमारे पति हैं, कोई अपराधी नहीं। और इस तरह से क्षमा मांगकर आप हमें पाप का भागीदार बना रहे हैं। लेकिन हमने आपको ठेस पहुंचाई है जोधा बेगम। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा।
आपने हमेशा हमारे जख्मों पर मरहम लगाया है और हमने ही आपको इतना बड़ा दुख दे दिया। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा जोधा बेगम। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपकी मनोदशा को समझ सकते हैं शहंशाह। उस समय क्रोध में आकर आपके मुख से कुछ शब्द निकल गए, बस।